Okay, so I have to explain you about another category of loops today, and that category of loops is for loop. पर बिफोर आई प्रोसीड विद फॉर लूप मैं तुम लोगों को एक मेथड बताना चाहती हूँ, रेंज मेथड। अब रेंज क्या करता है, पहले ये देखो। रेंज जो मेथड है, ये मैं वर्ड पे लिख देती हूँ सो दैट तुम अपने क्लास नोट कंप्लीट कर सको। रेंज एक मेथड है। रेंज मेथड क्या लेगा? रेंज मेथड लेगा स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स एंड स्टेप इज ऑप्शनल। स्टेप इज ऑप्शनल मतलब अगर आप स्टेप देना चाहो या नहीं देना चाहो तो वो ऑप्शनल है। और ये रिटर्न क्या करता है? ये रिटर्न तुम कह लो कि इट रिटर्न्स, इसको बोल लो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट गोइंग till stop -1 at a step of step। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, अगर मैं लिखती हूं सपोज रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यहां पे नहीं, पहले इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं लिखती हूँ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टिल 10 या गोइंग टिल 5 मान लेती हूँ अभी, क्योंकि स्टेप ऑप्शनल है तो मैं स्टेप नहीं लिख रही हूँ। तो तुम मान के चलो, मैं ये क्यों बोल रही हूँ मान के चलो, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। तो तुम मान के चलो कि ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एक लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 गोइंग टिल स्टॉप -1 तक। तो ये आपको एक लिस्ट देगा 1 2 3 4 की। तो रेंज क्या एक्सेप्ट करता है? ये सिर्फ इंटीजर्स एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न क्या करेगा? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ओनली, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ओनली। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं लिखती हूँ, मान लो रेंज, सपोज मैं लिखती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 5 गोइंग टिल 10 एट अ स्टेप ऑफ 2, सो व्हाट विल दिस रिटर्न टू यू? दिस विल रिटर्न 5 7 9। Am I making sense here? Is this clear? Yes or no? ओके, तो अब मैं इसे ऐसे क्यों बोल रही हूं कि ये आप मान के चलो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहां पे करके दिखाऊंगी ना 1 से लेके 10 तक, तो ये आपको कुछ ऐसा सा रिटर्न देगा। ये आपको बता रहा है कि ये एक आइटरेबल दे रहा है। आइटरेबल, आपको लिस्ट दिख नहीं रही है, आपको लिस्ट दिख नहीं रही है यहाँ पे, लेकिन आप मान के चलो कि इसने आपको क्या रिटर्न किया। अगर मैंने लिखा है रेंज 1 to 10, तो आप मान के चलो कि ये इसने आपको क्या रिटर्न किया होगा? इसने आपको रिटर्न किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिस्ट रिटर्न करी होगी, जिसको मैं बोलती हूँ आइटरेबल। व्हाई एम आई कॉलिंग इट आइटरेबल? वाई एम आई कॉलिंग इट आइटरेबल? क्योंकि आप इस पे लूप रन कर सकते हो। जिस भी चीज पे आप लूप रन कर सकते हो उसको हम बोलते हैं आइटरेबल। लूप्स किसे? आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट, मतलब आइटरेशन को लूपिंग बोलते हैं ना। यस और नो? आइटरेशन वर्ड बोला था ना मैंने। तो अगर मैं बोल रही हूँ आइटरेबल, द टर्म आई एम मेंशनिंग दिस टर्म आइटरेबल, सो व्हेन आई से आइटरेबल मींस यू कैन रन अ लूप ऑन इट। तो आपको दिख नहीं रहा, पर मैं तुम्हें विजुअलाइज करा रही हूँ कि तुम मान के चलो कि इसने आपको कुछ ऐसी सी लिस्ट रिटर्न करी। ओके, नाउ आई कम डाउन टू फॉर लूप। अब ध्यान से देखना, जो मैं तुम्हें समझाने जा रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर लूप, फॉर लूप देखो, फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप का सिंटैक्स पहले मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो फॉर लूप कैसे लिखोगे? फॉर, यहाँ पे आप लिखते हो लूप वेरिएबल, मतलब जो भी दो, ए बी सी डी, अपना नाम, मेरा नाम, कोई भी वेरिएबल का नाम, इन, और यहाँ पे आप बताते हो सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस। अब सीक्वेंसेस में मैंने तुम्हें कौन कौन से सीक्वेंसेस बताए हुए हैं? मैंने तुम्हें पाइथन में कौन कौन से सीक्वेंसेस बताए हुए हैं, बताओ। किसको हम बोलते हैं सीक्वेंस? When I use the term sequence, न्यूमेरिक नहीं होता सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे बोलते हैं? मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस, जिसकी भी इंडेक्सिंग हो सकती है।
लिस्ट आर सीक्वेंस, टपल्स आर सीक्वेंसेस। इनफैक्ट डिक्शनरीज पे भी, यस डिक्शनरीज, ये सब जो है डिक्शनरीज अ नॉन सीक्वेंस बट इट्स एन एक्सेप्शन, ये हम बाद में बात करेंगे। ये पर इतनी बात समझ आ रही है? स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल समझ आ रहा है? बाकी बच्चे बताओ, इनको हम सीक्वेंसेस बोलते हैं आरती। ओके रिया रिस्पॉन्ड, क्लास अटेंड करके सो मत जाओ। एनीवेज ओके, तो अब फॉर लूप का मैं तुम्हें कंस्ट्रक्ट बता रही हूं। सो फॉर लूप वेरिएबल इन सीक्वेंस, ठीक है, और यहां पे आपका एज इट इज लूप ब्लॉक, जो भी आप लूप के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अब ये ध्यान से समझना, मैं तुम्हें एक कोड लिख के दिखा रही हूँ, होगा क्या वो बता रही हूँ। तो समझ लो, मेरे पास एक कोड है, मैं लिखती हूँ फॉर आई इन रे, या फॉर आई इन, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग सीक्वेंस ले लेती हूँ हेलो। ये बात समझ आई मैंने ये कैसे लिखा? फॉर लिखना है, ये लूप वेरिएबल है, मैंने आई ले लिया, तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई भी आइडेंटिफायर, यस और नो? इतनी बात समझ आ गई? इन, इन लिखना है, ठीक है, और हेलो इज अ सीक्वेंस, यस और नो? ठीक है, लूप में मैं लिख देती हूं अंदर, ये लूप ब्लॉक की स्टेटमेंट है, मैं प्रिंट कर देती हूं आई की वैल्यू। ओके, मैं प्रिंट कर देती हूं आई की वैल्यू। सो ये लूप कंप्लीट। इसमें आपको, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड व्हाइल लूप, ना आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत है, ना आपको अपडेट करने की जरूरत है। ये अभी मैं नोट्स में तुम्हें लिखवा दूंगी। आई अपने आप सीक्वेंस के फर्स्ट कैरेक्टर से इनिशियलाइज होगा, और हर आइट्रेशन पे ये नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता जाएगा। तो इसका मतलब जब ये लूप शुरू होगा, जब आप एंटर करोगे लूप में, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? एच। तो जब आप लूप के अंदर गए तो ये प्रिंट क्या कर देगा? एच। फिर आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे आओगे, आई की वैल्यू हो जाएगी ई, तो ये प्रिंट क्या कर देगा? ई। देन नेक्स्ट आइट्रेशन पे एल, देन ओ। तो क्या करता है फॉर लूप? फॉर लूप में आप यहाँ पे एक सीक्वेंस लेते हो, ये अपने आप सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू से शुरू होगा, लास्ट वैल्यू तक चलेगा, और हर सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में चलेगा क्योंकि ये सीक्वेंस ही है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में ये एच, देन ई, देन एल, देन ओ, राइट? इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूं। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड, see HELLO. Did I make sense here? Is this making sense? I'll give you more examples. ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया होता, कोई भी सीक्वेंस ले लिया होता, मैंने स्ट्रिंग्स लिया है, सीक्वेंस में लिस्ट भी आती है, अगर मैं लिस्ट में ले लेती से 10, 20, 30 और ABC, तो व्हाट वुड हैव बीन द आउटपुट अकॉर्डिंग टू यू? ये भी वैलिड है क्योंकि फॉर आई इन, और ये एक सीक्वेंस है कि नहीं है? दिस इज अ लिस्ट विच इज अ सीक्वेंस। यस, तो बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? मैं क्या बता रही हूं? आई जो है सीक्वेंस के फर्स्ट, यस वेरी गुड, आई जो है सीक्वेंस के फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज मतलब शुरू होगा, नेक्स्ट से अपडेट होता जाएगा, कब तक? जब तक आपका सीक्वेंस चल रहा है। इसमें आप कंडीशन नहीं देते हो, वेरी गुड, इसमें कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड व्हाइल लूप। So if we see the output, it becomes 10, 20, 30 and ABC. Clear? इतनी बात समझ आ गई? अब ये देखो, so when we talk about the difference between for and while loop, so तुम बताओ मुझे कि तुम्हें क्या डिफरेंसेस लग रहे हैं फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में? अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर लूप, अच्छा फॉर का एफ इज स्मॉल,
और वाइल का W इज स्मॉल, फॉर लूप एंड वाइल लूप। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर लूप और ये मैंने लिखा है वाइल लूप, तो मेरे को बताओ कि व्हाट्स द फर्स्ट डिफरेंस। वाइल में कंडीशन होती है ट्रू, वाइल में आप कंडीशन देते हो यस और नो। बाकी बताओ मुझे। So while loop requires initialization, condition and updation. Yes or no? पहले आपको, अगर मैं while loop में लिख रही होती, अगर मान लो मैंने ये लिस्ट प्रिंट करानी होती, यस यस वेरी गुड। और फॉर लूप में क्या होता है? फॉर लूप में नो कंडीशन is required, it automatically starts with first element of the sequence updates with every next element of the sequence. Am I making sense here? ये जो मैंने लिखा है इसकी बात समझ आ गई? ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है? ऐसा होता है, फॉर लूप वेरिएबल लूप ब्लॉक, छोटा सा फॉर लूप। और वाइल लूप में क्या होता है? सबसे पहले आप आई को, अगर मैंने ये करना होता, अच्छा चलो अब एक कोड करके देखते हैं क्वेश्चन, और मैं दोनों पार्ट से करके दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 50। मैं कहती हूं कि प्रोग्राम लिखो 1 से लेके 50 तक प्रिंट करने, और कुछ नहीं अभी। तो अब यहाँ पे लूप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि आपको प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 अप टू प्रिंट 50 करना है, इसमें लूप लगेगा। ये बात समझ आ रही है? लगेगा, वेरी गुड। बाकियों को समझ आ रही है? ओके। तो अगर अब इसको मैं वाइल लूप से करती, तो वाइल लूप से मुझे क्या करना पड़ता? पहले मैं आई लेती, क्योंकि मैंने 1 से शुरू करना है, तो मैं 1 लेती आई की वैल्यू। यस और नो? कब तक करती? वाइल मैं देती जब तक कि मेरे आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल है 50 के। यस और नो? प्रिंट करती मैं आई, यस और नो? और आई को मैं अपडेट किससे करती? आई प्लस इक्वल्स टू 1 से। ये होता मेरा वाइल लूप से कोड। ये इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? अगर मेरा कोड मैं लिखूं फॉर लूप से, सेम कोड मैं फॉर लूप से भी लिख सकती हूँ। कैसे लिखूंगी बताओ? पहले मैं लिस्ट बनाऊं 1 से लेके 50 तक की। इसे कैसे करना चाहिए? तो क्या करूं? फॉर लूप से कैसे करूं? क्योंकि फॉर पहले 1 उठाएगा, 2 उठाएगा, 3 उठाएगा, 4 उठाएगा, तो क्या करूं? कोई सीक्वेंस बनाऊं, कोई लिस्ट या स्ट्रिंग बनाऊं ऐसा जिसमें 1 2 3 4 लिखा हो अप टू 50? ऐसा मेरे को ये बात तो समझ आ रही है कि मुझे कोई सीक्वेंस चाहिए 50 तक का। फॉर लूप सीक्वेंस पे काम करता है, मुझे एक ऐसी लिस्ट चाहिए। ये बात समझ आ रही है सबको कि यू रिक्वायर अ लिस्ट ऑफ दिस सॉर्ट? यस और नो? ये बात तो समझ आ रही है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो 1 से लेके 50 तक की लिस्ट बना दे मुझे? क्योंकि 1 2 3 4 50 अगर मैं लिख देती कि 1000 तक प्रिंट कराओ, तो क्या मेरे लिए फीजिबल था कि मैं 1000 तक की? यस, वेरी गुड। वहां हम यूज करेंगे रेंज मेथड। तो रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टिल 5 नहीं 50। 50 अगर मैंने लिखा ना, अगर मैंने 50 लिखा
तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया यहाँ पे, रेंज कहां तक चलता है, स्टॉप -1 तक चलता है। अगर आप 5 लिख रहे हो तो ये 4 तक चलेगा। तो मुझे रेंज फंक्शन 1 से लेके 51 तक लिखना चाहिए। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर लूप से लिखूं, सो आई विल राइट फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टिल 51 एंड व्हाट डू आई डू, प्रिंट आई, खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया कि रेंज मेथड आपको क्या करता है, यहां पे तुम मान के चलो जहां पे रेंज है, जहां पे तुमने रेंज लिखा है उसकी जगह पे मान के चलो कि एक 1 से लेके 50 तक की लिस्ट जनरेट हो गई। ये बात समझ आ गई सबको कि ये लाइन समझ आ गई सबको मैंने कैसे लिखी? बाकी बच्चे बताओ। तो एग्जीक्यूट करके देखें हम इसे। तो यहां पे व्हाइल लूप का आउटपुट आएगा और उसके बाद प्रिंट फॉर लूप के बाद फॉर लूप का आउटपुट आएगा। बीच में मैं खाली लाइन प्रिंट कर देती हूँ, तो मैं सिर्फ एक ब्लैंक प्रिंट कर देती हूँ। तो अब ये देखो, ये आउटपुट आया तुम्हारा व्हाइल लूप का ऊपर और ये आउटपुट आ रहा है तुम्हारा फॉर लूप का। क्या आउटपुट्स में कोई डिफरेंस है? ये व्हाइल लूप था अभी तक और यहां नीचे शुरू हो रहा है फॉर लूप। यस और नो? अगर इसी को मैंने एक लाइन में प्रिंट कराना होता है तो मैं क्या कर देती हूँ, एंड को ब्लैंक कर देती हूँ। यहाँ पे भी एंड को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंड स्लैश एन होता है। तो अब अगर मैं देखूं तो ये एक लाइन में आएगा, सो इट बिकम्स मोर विजिबल टू यू। सो दिस इज व्हाइल लूप एंड दिस इज फॉर लूप। तो एक ही चीज आप फॉर लूप से और व्हाइल लूप दोनों से कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कोई बच्चा व्हाइल लूप से लिखता तब भी उसे फुल मार्क्स मिलते, कोई बच्चा फॉर लूप से लिखता तब भी उसे फुल मार्क्स मिलते। देखो फॉर लूप, इन दोनों में से तुम्हें सिंपल लूप कौन सा लग रहा है, फॉर लूप के व्हाइल लूप? फॉर लूप। फॉर लूप सिंपल है, पर फॉर लूप से तुम हर चीज नहीं कर सकते, व्हाइल लूप से तुम कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई कंडीशन बेस्ड लूपिंग करनी है, अगर कोई मुझे कंडीशन बेस्ड लूपिंग करनी है, मतलब किसी तब तक चलता रहे जब तक कोई कंडीशन ट्रू है। यस, तब तक चलता रहे जब तक कोई कंडीशन ट्रू है, तो मैं व्हाइल लूप से करूंगी। तब क्या वो फॉर लूप से हो पाएगा? द क्वेश्चन इज, क्या वो कंडीशन बेस्ड नहीं हो पाएगा? बात समझ आ रही है? सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाइल लूप? व्हाइल लूप क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि व्हाइल लूप इज वर्सेटाइल लूप। ये यहां पे लिख देती हूं मैं, कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूं कि व्हाइल लूप इज अ वर्सेटाइल लूप। जो व्हाइल लूप में मास्टर है, अगर वो फॉर लूप ना भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्हाइल लूप सब कुछ कर सकता है। जो फॉर लूप कर सकता है वो व्हाइल लूप कर लेगा, लेकिन जो व्हाइल लूप कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो फॉर लूप कर पाए। ये एक वर्सेटाइल लूप है, इट कैन डू एनी कंडीशन बेस्ड लूपिंग। हाउएवर, अगर मैं फॉर लूप की बात करूं, अगर मैं फॉर लूप की बात करूं, इट कैन ओनली रन ऑन सीक्वेंसेस, hence not suitable for condition based looping. Clear? Okay, everyone? बाकी बच्चे बताओ। आरती?
ओके, अब यही कोड है, सेम कोड। तुम लोग मुझे बताओ कि अगर मैंने 1 से लेके 50 तक तो प्रिंट करना होता, पर मेरे को 2 के डिफरेंस पे करना होता, जैसे 2, 4, 6 अप टिल 50, ये सीक्वेंस प्रिंट करना होता। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम 2 एट अ स्टेप ऑफ 2, 4, 6 अप टिल 50। हाँ, फॉर लूप में आप क्या करते हैं, यहां पे तो आप स्टार्ट करते 1 से। बताओ मुझे, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1। मैं कह रही हूं 2 से लेके 50 तक प्रिंट करना है। इनिशियलाइजेशन तो देखो कहां से हो रही है, बताओ बाकी। 2 to 51 अप टू 2, रेंज को चेंज कर दो, 2 to 51 अप टू 2। ये बात समझ आ रही है बाकियों को भी? रिया, शिफा, तो ये तो हो गया फॉर लूप में चेंज। और अगर मुझे चेंज करना हो व्हाइल लूप में, तो अगर यही कोड मुझे व्हाइल लूप से लिखना होता तो मैं क्या चेंज करती, बताओ। यहां पे तुमने कहां कहां चेंज किया, इनिशियलाइजेशन और अपडेट। अपडेट को मैं क्या करती, i+1 की जगह क्या कर देती, हाँ, i प्लस इक्वल्स टू 2। तो लेकिन ये शुरू अभी भी 1 से हो रहा है बेटा, इनिशियलाइजेशन देखो कहां से हो रही है, ये 1 से ही शुरू होगा। तो इनिशियलाइजेशन भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। कहां से चेंज करनी पड़ेगी, 2 से। ये इज एम आई मेकिंग सेंस? आपको 3 चीजें देखनी है हर जगह, कि इनिशियलाइजेशन कहां से हो रही है, देन अपडेशन कहां हो रही, अपडेशन क्या होनी चाहिए, या कंडीशन के कहां तक, शुरू कहां से करना है, दूसरा आपने देखना है कंडीशन कहां तक चलेगा, और तीसरा अपडेशन कि कितने स्टेप से अपडेट होगा। तो ये चेंजेस आएंगे दोनों रिस्पेक्टिव कोड्स में। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड नाउ, सो दिस इज द कोड, दिस इज द आउटपुट नाउ। इज दिस क्लियर? इसे नोट करो। ये क्लियर है सबको? चलो इसे नोट करो। आई गिव यू 2 minutes, 3 minutes, जस्ट नोट इट डाउन।